नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। इससे पहले की वीडियो में हम लोग क्वाड्रिलेटरल के थ्योरम्स को देखे थे, जिसमें कि 2 वीडियो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम इसके एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, एग्जाम्पल 1 है हमारा कि सो दैट ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज ए राइट एंगल। यानी कि एक रेक्टेंगल दी हुई है और जब रेक्टेंगल दी है तो हम लोग उसका नेमिंग कर देंगे ABCD। अब हमें ये दिखानी है कि जो सभी एंगल है वो 90 डिग्री होंगे। तो गिवन दी हुई है ABCD इज ए रेक्टेंगल। ABCD इज ए रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल पैरेललोग्राम ही होता है। तो क्या हो गया, AB पैरेलल हो गई CD की और AD पैरेलल हो गई BC की, और कोई भी एक एंगल मान लीजिए 90 डिग्री है एंड एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमें प्रूफ करनी है, क्योंकि रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होती है, इसलिए ये सभी पैरेलल हैं और एक एंगल 90 डिग्री होती है। अब हमें प्रूफ करनी है कि बाकी के एंगल भी, एंगल B, एंगल C, एंगल D 90 डिग्री है। तो टू प्रूफ में आ जाएगी एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसको अब हम लोग प्रूफ करेंगे। तो देखिए, अब जब A 90 डिग्री है और ये AD पैरेलल BC है तो इन दोनों का सम हो जाएगी 180 डिग्री, को इंटीरियर एंगल। तो लिखेंगे AD पैरेलल टू BC एंड AB इज ट्रांसवर्सल। देखिए, AD पैरेलल हो गई BC की और AB क्या हो गई, ट्रांसवर्सल हो गई, जिसको कट कर रही है। तो यहां से एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू हो जाएगी 180 डिग्री। ये कैसे हो गई, तो ये हो गई को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल। और यहां से एंगल A 90 डिग्री दी हुई है तो एंगल B इक्वल टू इतना, तो एंगल B हो गई 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो इस तरह से एंगल B भी हमारा क्या हो गया, 90 डिग्री। अब देखिए, एंगल A बराबर एंगल C, क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम है। अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम, तो एंगल C इक्वल टू कितनी हो गई, 90 डिग्री, और एंगल B इक्वल टू एंगल D हो जाएगी। क्यों? क्यों ये दोनों है क्या है, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। तो यहां से एंगल D भी हमारी हो गई 90 डिग्री। तो कुल मिला के क्या हो गया, ABCD सभी क्या हो गए 90 डिग्री। तो एंगल A बराबर एंगल B बराबर एंगल C इक्वल टू एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री, और ये प्रूव्ड हो गई हमारी। तो इस तरह से हमारा एग्जाम्पल 1 कंप्लीट होता है। अब हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड एग्जाम्पल जो है, सो दैट डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो आइए अब हम लोग एक रोम्बस बनाएंगे। सबसे पहले रोम्बस एक बना लेते हैं। तो जब हम रोम्बस बनाते हैं तो इसका नेम कर देते हैं ABCD। अब ये रोम्बस है और इसमें दिखाना है कि इसके डायगोनल्स जो हैं वो परपेंडिकुलर एक दूसरे को कट कर रहे हैं। तो डायगोनल्स खींच ले रहे हैं। हमें ये दिखानी है, यहाँ पे O दे देते हैं कि ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये शो करना। तो सबसे पहले गिवन लिखना चाहिए। तो गिवन क्या हो जाएगी कि ABCD इज ए रोम्बस। ABCD इज ए रोम्बस। अब रोम्बस है तो रोम्बस की जो प्रॉपर्टी है दैट इज, तो रोम्बस है इसका मतलब पैरेललोग्राम है। तो AB पैरेलल टू CD एंड
एडी पैरेलल टू बीसी। और सेकेंड थिंग जो है कि रोम्बस के हर एक साइड इक्वल होते हैं, यानी कि एडी बराबर सीडी बराबर बीसी इक्वल टू ए। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करनी है? तो एंगल एओबी इक्वल टू एंगल बीओसी, यानी ये वाली एंगल, ये वाली एंगल, एंगल सीओडी इक्वल टू एंगल डीओए इक्वल टू 90 डिग्री। ये प्रूफ करनी है हम लोग को, क्योंकि यहां पे परपेंडिकुलर वर्ड यूज हुआ। अब हम लोग इसको प्रूफ करेंगे, तो प्रूफ में लिखेंगे। देखिए, अब हमें कोई भी दो ट्रायंगल बगल वाली लेनी है, जिसे एओडी ले लेते हैं और सीओडी ले लेते हैं मान लीजिए। तो इन ट्रायंगल एओडी एंड ट्रायंगल का नाम दूसरा सही से लिखेंगे, सीओडी। देखिए ध्यान से, अब डायगोनल है, ये पैरेललोग्राम का डायगोनल बाइसेक्ट करती है, तो हम यहां से ये इक्वल टू ये हो जाएगी। तो क्या हो गई? ओ ए इक्वल टू ओ सी। क्यों? डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, क्योंकि रोम्बस है तो वो ऑलरेडी पैरेललोग्राम है, बाइसेक्ट ईच अदर। और दूसरा क्या हो जाएगी इन दोनों में? ओडी इक्वल टू ओडी कॉमन, ओडी इक्वल टू ओडी कॉमन, ये भी हो गई। और एडी साइड जो है वो सीडी के बराबर हो जाएगी, तो एडी इक्वल टू सीडी। क्यों? तो साइड ऑफ रोम्बस, यानी गिवन है, गिवन भी लिख सकते थे, साइड ऑफ रोम्बस भी लिख सकते हैं। तो तीनों साइड इक्वल हो गई ट्रायंगल्स की। तो इस तरह से ट्रायंगल एओडी कन्गरेंस हो गई है ट्रायंगल सीओडी के। किस क्राइटेरिया से? तो एस क्राइटेरिया से। यहां तक समझ में आ गई? पहले हम इन दोनों ट्रायंगल को कन्गरेंस कर दिए। अब ध्यान दीजिए कि यहां से एंगल एओडी इक्वल टू एंगल सीओडी हो जाएगी सीपीसीटी से। एओडी यानी कि ये वाली भाग एंगल, और सीओडी यानी ये एंगल। अब देखिए, ये दोनों एंगल एक ही स्ट्रेट लाइन पे हैं, तो यहां से दोनों एंगल ऐड करके कितनी होगी? 180 डिग्री। तो एंगल एओडी प्लस एंगल सीओडी इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर कहते हैं इसको। अगर एक ही लाइन पे दो एंगल हो तो दोनों का सम 180 डिग्री होती है। अब चूंकि दोनों इक्वल है, यहां से देख रहे हैं, तो यहां हम लिख सकते हैं ट्वाइस एंगल एओडी। क्यों? सीओडी की जगह भी एओडी लिख दिए, इक्वल टू 180 डिग्री। तो एओडी कितनी हो गई? 90 डिग्री। एंगल एओडी इक्वल टू 90 डिग्री। सिमिलरली जैसे एओडी हुआ वैसे ही एओबी, बीओसी, सीओडी सारे होंगे। तो सिमिलरली एंगल बीओसी इक्वल टू एंगल एओबी इक्वल टू एंगल सीओडी इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये क्या हो गई? प्रूफ हो गई कि रोम्बस के जो रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। तो दोस्तों ध्यान से इस क्वेश्चंस को देखिए, समझिए, ये एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एग्जाम्पल 3 क्या कहती है? एग्जाम्पल 3 कहती है कि एबीसी इज एन आइसोस्केलस ट्रायंगल। देखिए, एक ट्रायंगल बनाते हैं और ये आइसोस्केलस ए बी सी, फिगर हालांकि दी हुई है, अगर नहीं भी दी रहती तो ड्रॉ करते हैं। इन विच ए बी इक्वल टू ए सी, ये दोनों इक्वल साइड है। एडी बाइसेक्ट एक्सटेरियर एंगल पीएसी, इसको हम लोग इस तरह से बढ़ा रहे हैं, पहले यहां पे पी ड्रॉ कर रहे हैं और एडी इसको बाइसेक्ट कर रहा है।
एडी बाइसेक्ट एक्सटीरियर एंगल पीएसी, पीएसी को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, एंड सीडी पैरेलल टू एबी, ये सीडी जो है ये एबी के पैरेलल है। तो गिवन सबसे पहले लिखा जाता है, तो गिवन क्या है, एबीसी इज ए ट्रायंगल इन विच, जो दी हुई है क्या, तो ए बी इक्वल टू ए सी, और दी हुई है एडी बाइसेक्ट एंगल पीएसी, पीएसी को बाइसेक्ट करनी। टू प्रूव यहां पे क्वेश्चन में ही दी हुई है कि एंगल डीएसी यानी कि डीएसी ये वाली एंगल इक्वल टू बीसीए ये वाली एंगल, इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। और सेकेंड में दी हुई है एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम। तो आइए देखिए प्रूफ। सबसे पहले देखिए ये P है, यहां पे PAC क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। जब ये दोनों साइड इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी इक्वल हो। चलिए प्रूफ देखते हैं। एंगल PAC इक्वल टू एंगल ABC प्लस एंगल ACB। ऐसा क्यों हुआ कि जो एक्सटीरियर एंगल है PAC ये क्या होती है, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो इसके रीजन में क्या लिखेंगे, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट एंगल। अब चूंकि ये दोनों इक्वल है साइड, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। क्यों, इक्वल एंगल्स, सॉरी, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो यहां से हम लिख सकते हैं एंगल PAC इक्वल टू, यहां पे लिख सकते हैं ट्वाइस एंगल ACB। क्यों, क्योंकि ABC भी ACB के इक्वल है। और PAC को हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एंगल DAC। DAC क्यों, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है तो ये हाफ है, DAC इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ACB। तो यहां से ट्वाइस ट्वाइस कट गई, क्या हो गई, एंगल DAC इक्वल टू एंगल ACB या BCA एक ही बात है, एंगल BCA दोनों सेम एंगल है। तो यहां से ये क्या हो गई, प्रूव्ड हो गई, पहली क्वेश्चन प्रूव्ड हो गई। अब दूसरा है सेकेंड वन कि इसको पैरेललोग्राम दिखाना है। तो देखिए AB और CD ये क्वेश्चन में ही गिवन है पैरेलल, यहां पे दिया हुआ है CD पैरेलल टू AB। अब हमको इन दोनों को पैरेलल दिखाना है। तो देखिए ये दोनों एंगल क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और दोनों इक्वल हो गए। इसका मतलब क्या हो गया, AD पैरेलल हो गई BC के। तो लिखेंगे एंगल DAC एंड एंगल BCA आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंड आर इक्वल। सो क्या हो गई, AD पैरेलल टू BC हो गई। और ये तो दिया हुआ ही है, AB पैरेलल टू CD गिवन है, तो हैंस ये गिवन से ABCD इज ए पैरेललोग्राम। और इस तरह से एग्जाम्पल 3 भी हमारा प्रूव हो गया। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझने में परेशानी नहीं हो रही होगी। अगर परेशानी हो रही है तो इसको कॉपी में खोल के लिख भी लीजिए, 2-4 बार प्रैक्टिस कीजिए, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगी। तो इसको एक बार देख लीजिए, फिर हम लोग एग्जाम्पल 4 की ओर चलेंगे। अब एग्जाम्पल 4 है कि 2 पैरेलल लाइंस L and M are intersected by a transversal P। 2 लाइंस हैं L और M, और एक लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है P।
so that quadrilateral formed by the bisector of interior angle। तो इसके बाइसेक्टर ऐसे, इसके बाइसेक्टर ऐसे, इसके बाइसेक्टर और इसके बाइसेक्टर। कह रहा है ये जो है, अगर हम यहां पे लिख दे ए बी सी डी और यहां पे लिख दे हम पी क्यू आर एस, तो कह रहा है कि ये जो रेक्टेंगल, ये जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रही है, ये रेक्टेंगल है। तो इसको हम लोग को प्रूफ करनी है। चलिए देखिए, सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, एंगल ए पी आर और सी आर पी, ये दोनों जोड़ के कितनी होगी 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है। सबसे पहले गिवन लिखेंगे, गिवन ए पी पैरेलल सी डी, और क्या लिखेंगे, एंड पी इज ए ट्रांसवर्सल। टू प्रूव करनी है हमें कि पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल। चलिए अब हम लोग प्रूफ करते हैं। क्या देखेंगे, देखिए एंगल ए पी आर, एंगल ए पी आर प्लस एंगल सी आर पी इक्वल टू 180 डिग्री। कोई डाउट नहीं। या फिर ऐसे करते हैं, एंगल ए पी आर इक्वल टू एंगल डी आर पी। चलिए हम पहले पैरेलल प्रूफ कर देते हैं। एंगल ए पी आर इक्वल टू एंगल डी आर पी, यानी ये एंगल इक्वल टू ये एंगल। कैसे, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो हाफ ऑफ एंगल ए पी आर इक्वल टू हाफ ऑफ डी आर पी। अब चूंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है तो हाफ इसकी इतनी एंगल हो गई, यानी क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर इक्वल टू हाफ ऑफ डी आर पी, इसकी हाफ क्या हो गई पी आर एस। अब देखिए क्यू पी आर ये वाली एंगल और एंगल पी आर एस यानी कि इतना एंगल। अब ये दोनों क्या हो गए, अल्टरनेट हैं और इक्वल हो गए। इसका मतलब है कि पी क्यू पैरेलल हो गई आर एस का। एंगल क्यू पी आर एंड एंगल पी आर एस इज एन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल and are equal, so क्या हो गई PQ पैरेलल हो गई RS की। सिमिलरली PS पैरेलल हो जाएगी QR के। अब पैरेलल हो गई, अब दोनों पैरेललोग्राम ये बन चुका है। अब हमें प्रूफ करने की ये रेक्टेंगल है, यानी एक एंगल 90 डिग्री दिखानी होगी। तो चलिए देखिए, एंगल ए पी आर प्लस एंगल बी पी आर, एंगल ए पी आर ये वाली एंगल और बी पी आर इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, लीनियर पेयर हो गई है। तो ए पी आर का हाफ अगर करें और बी पी आर का हाफ अगर करें तो इधर 180/2 यानी 90 डिग्री। अब ए पी आर का हाफ हो गया क्यू पी आर और बी पी आर का हाफ हो गया आर पी एस इक्वल टू 90 डिग्री। और अगर दोनों को जोड़ दें तो क्या हो गई एंगल पी, एंगल पी इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहां से देखिए एंगल क्यू पी पी क्यू पैरेलल हो गई थी आर एस की और ये दोनों पैरेलल हो गए, एक एंगल 90 डिग्री हो गई। हैंस पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल। तो ये भी हमारा प्रूव्ड हो गया, ये भी कोई एग्जाम्पल 4 हमारा प्रूव्ड हो गया। अब इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल 5 को करें। अब देखिए एग्जाम्पल 5 है
कि so that the bisectors of angle of a parallelogram form a rectangle. So that the bisector of angles of parallelogram, तो एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं. ABCD. अब इसके बाइसेक्टर को हम देखते हैं, एंगल बाइसेक्टर. इसको एंगल बाइसेक्ट किया, इसको एंगल बाइसेक्ट किया, यहां पे मिल गई. इसको एंगल बाइसेक्ट किया, इसको भी बाइसेक्ट किया, यहां पे मिल गई. तो ये दिखानी है हमें कि ये जो है रेक्टेंगल बनी है. इसको नाम दे देते हैं PQRS. यही शो करनी है. तो गिवन है हमारा ABCD is a parallelogram and AP कहें या फिर ये कह सकते हैं कि AS, हाँ, AS, BS, CQ and DQ are bisectors of angle A, angle B, angle C and angle D respectively. यानी कि ये सभी बाइसेक्टर है. टू प्रूफ क्या करनी है हमको? PQRS इज ए रेक्टेंगल. तो चलिए प्रूफ देखते हैं. कैसे प्रूफ करेंगे आखिर कि ये PQRS रेक्टेंगल है? तो रेक्टेंगल के लिए क्या है? पैरेललोग्राम होनी चाहिए और एक एंगल 90 डिग्री हो जाए. चलिए देखिए, ये पैरेललोग्राम जब है तो ये AB पैरेलल है CD का, तो ये दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री. को इंटीरियर एंगल, यानी एंगल A प्लस एंगल D 180 डिग्री हो जाएगी. क्यों? को इंटीरियर एंगल. अब देखिए कि हाफ ऑफ एंगल A करे और हाफ ऑफ एंगल D, तो 100 डिग्री का हाफ यानी 90 डिग्री. और ये हाफ ऑफ एंगल है यानी कि ये बाइसेक्टर है, तो हमारा इतना एंगल यानी कि PAD या DAP लिख सकते हैं. एंगल DAP प्लस हाफ ऑफ एंगल D, ये वाली एंगल ADP इक्वल टू 90 डिग्री. अब देखिए इस ट्रायंगल को देखिए तो क्या हो जाएगी? एंगल DAP प्लस ADP प्लस एंगल APD यानी कि ये वाली, तीनों जोड़ के कितनी होगी? 180. और इन दोनों का सम 90 आया है यहां पे, तो एंगल APD क्या हो गई? 180 डिग्री माइनस 90, तो एंगल APD हो गई कितनी हमारी? 90 डिग्री, यानी कि ये वाली. तो जब ये 90 है तो ये भी 90 होगी, वर्टिकली अपोजिट. तो एंगल APD इक्वल टू एंगल QPS इक्वल टू 90 डिग्री. क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल. तो इस तरह से क्या हो गया? सिमिलरली, ध्यान दीजिएगा, सिमिलरली एंगल QPS जैसे QPS है यहां, QPS इक्वल टू PSR इक्वल टू SRQ इक्वल टू PQR, सभी क्या हो जाएगी? 90 डिग्री हो जाएगी. अब जब सभी 90 डिग्री हो गए तो अपोजिट एंगल क्या हो गया? 90. तो अपोजिट एंगल, ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल आर इक्वल, सो इट इज ए पैरेललोग्राम. और 90 डिग्री भी हो रही है, तो इसका मतलब क्या हो गई? रेक्टेंगल हो गई. हैंस PQRS इज ए रेक्टेंगल. ये भी प्रूव्ड हो गई. तो दोस्तों हम लोग 8.1 के पहले के जितने भी थ्योरम हैं और जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उन सब को कर लिया है. आप लोग अच्छे से इस वीडियो को देखिए. नहीं समझ में आए दोबारा देखिए, और फिर भी नहीं समझ में आए तो कमेंट में दीजिए कहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स हो रही है. तो फिर हम आगे की वीडियो 8.1 एक्सरसाइज को बनाएंगे. ठीक है.
आपको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए, और इसको समझिए, ना सिर्फ देखिए बल्कि समझिए। थैंक यू।